देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और नवाचारकों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पहल पर CSIR द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में फैली CSIR की 37 प्रयोगशालाएं और संस्थान क्रमबद्ध तरीके से हर सप्ताह अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT ने पालमपुर में 20 से 25 फरवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के माध्यम से आर्थिक बढ़त को उत्प्रेरित करना, किसान सशक्तिकरण के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना, शीत क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए नवाचार और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका और स्थानीय जुड़ाव को मजबूत करने जैसे विषयों के आधार पर अलग अलग दिन प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये जो कार्यक्रम है ये हमारे माननीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये उनकी एक अवधारणा थी कि लैब का जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जनमानस तक पहुँचे। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को जनमानस तक पहुँचाने के लिए 1 वीक 1 लैब का प्रोग्राम IHBT में आयोजित किया गया और ये प्रोग्राम 20 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक रहेगा, जिसमें हमारे किसान मित्र, उद्यमी, स्टार्टअप्स, विद्यार्थीगण और आम जनता ये सब आके हमारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन के अंदर हमने करीब 700 हेक्टेयर कवर किया है। 2000 किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस मिशन के साथ, और साथ साथ एक हमारा इसमें मिशन ये भी है कि करीब 200 स्कूल में जाके फ्लोरिकल्चर के बारे में लोगों को जागरूक करें, विद्यार्थियों को बताएं और अध्यापकों को बताएं। साथ ही साथ इस मिशन के अंदर हम कई जगह लोगों को इसकी चीज़ें भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे आप कई एयरपोर्ट पे देखेंगे वर्टिकल गार्डन, कई आप सरकारी दफ्तरों में देखेंगे वर्टिकल गार्डन। साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ स्टार्टअप्स और उद्यमियों को भी हम एक नई दिशा और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ कुछ क्रॉप्स जैसे ट्यूलिप्स हैं, लिलियम हैं, ऐसी क्रॉप जो बड़ी हाई वैल्यूड क्रॉप है और जिनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी और इनके लिए हम विदेशों पर निर्भर थे, ऐसी सारी चीज़ों को भी हम देश में लेकर आए हैं इस फ्लोरिकल्चर मिशन के माध्यम से। स्थापना के 4 दशक पूरे कर चुका IHBT संस्थान CSIR के प्रमुख संस्थानों में से एक है। IHBT ने अपने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा प्रौद्योगिकियों का विकास कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प और सुगंधित पौधों, चाय, केसर, हींग जैसी खेतियों का विकास किया है। इस संस्थान के पास आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वनस्पति संग्रहालय, सगंध तेल और हर्बल्स प्रायोगिक संयंत्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। IHBT के वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयासों से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन संभावनाएं प्रबल कर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। कांगड़ा चाय की विभिन्न किस्में, जंगली गेंदे की खेती को बढ़ावा, कश्मीर के बाहर केसर की खेती और हींग जैसे आयातित उत्पाद की देश में ही खेती के प्रयास जैसी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जैव संसाधनों को जैव अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। 1 वीक 1 लैब प्रदर्शनी में IHBT ने ऐसी सभी प्रौद्योगिकियों से लोगों को परिचित कराया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नई चीज़ें यहाँ पर देखने को आज मिली है। ट्यूलिप्स जो कि पहले कहा जाता था कि किसी और प्रदेश में ही हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो, तो यहाँ पर IHBT ने एक ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पालमपुर में आए हुए टूरिस्ट के लिए ये खुला है। यहाँ पर टूरिस्ट आकर इस ट्यूलिप गार्डन को देख सकते हैं, सराह सकते हैं। टूरिस्ट के अलावा जो स्थानीय जनता है वो भी यहाँ पर आकर इसका लुत्फ उठा सकती है।
और मुझे लगता है कि जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके लिए हमें IHBT का बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए। और आपसे हम लोगों ने आज ये भी चर्चा की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज IHBT के पालमपुर में होने की हमें लेनी चाहिए। सरकार भी आपसे मिलजुल कर इस पर काम करेगी। हिमाचल प्रदेश की जो नई सरकार बनी है वो आपके साथ मिलकर इस पर काम करना चाहेगी, ताकि आने वाले जो हमारे जनरेशन्स हैं उनको बहुत इसका फ़ायदा मिल सके। IHBT CSI फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत हमें फ्लावर्स दिए गए थे लास्ट ईयर, और हमने उस बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट टाइम हमने ट्यूलिप और ग्लैडुलस लगाए थे, और हमारे साथ अराउंड 20 से करीब फार्मर जुड़े हैं। फ्लोरिकल्चर की वजह से हमें फ्लावर बेचने का भी मौका मिला, और अराउंड 4 to 5 लाख का इनकम आया है। और इस साल हम लोग लिलियम और ग्लैडुलस के बजाय हम ट्यूलिप का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ट्यूलिप गार्डन भी हमने शुरू किया है। तो हमने ट्यूलिप बाहर इन हाउस भी लगाया है, ग्रीन हाउस में, और आउटडोर भी लगाया है। इस बार हम लोग लद्दाख में पहली बार एक फ्लोरिकल्चर शॉप भी खुला है, और हमारे साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ जुड़े हैं वो लोग मार्केट में भी सेल करते हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि फ्लोरिकल्चर और CSI की तरफ से हमें हमेशा सहयोग मिले। IHBT के प्रयोगशाला से फील्ड तक वैज्ञानिकों को जोड़ने के प्रयासों का भी सफल उदाहरण कहा जा सकता है। इस संस्थान ने ज्यादा बेहतर और उपजाऊ किस्मों के विकास और क्षेत्र विशिष्ट फसलों को दूसरे स्थानों तक ले जाने की प्रौद्योगिकी के साथ साथ इन्हें किसानों के खेत तक पहुंचाने का भी काम किया है। इसके तहत संस्थान किसानों को जोड़ने, प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। वन वीक वन लैब अभियान विज्ञान और समाज के बीच बन रहे इस तालमेल को और मजबूत करेगा।